एक बड़ी मशहूर कहावत है कि बहादुरी और बेवकूफ़ी में बड़ा फर्क होता है। यहाँ यही कहना है गौतम गंभीर का ऋषभ पंत के लिए। जिस तरीके से ऋषभ पंत के लिए बीते कुछ महीने रहे क्रिकेट में, बल्लेबाजी के लिहाज से तो कुछ खास नहीं रहे, और जो शॉट खेल के वो जोहानिसबर्ग टेस्ट मैच में आउट हुए हैं दूसरी पारी में, उस पे जो है ना फिलहाल बड़ी ही ज़बरदस्त चर्चा चल रही है। कई पूर्व क्रिकेटर्स ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया उनके आउट होने के, जिस तरीके से वो शॉट सिलेक्शन कर रहे हैं उसको लेके करी है। उन तमाम मुद्दों पे हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ऋषभ पंत का एक शॉट कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर देता है, उस पर जो है हम बातचीत करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले स्पोर्ट्स टाइगर को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया देरी किस चीज़ की है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए और इसी प्रकार जो है जो आपने अभी तक प्यार हमें दिया है उसी को बरकरार रखिए। चलिए अब बात करते हैं कि क्या कहना है ऋषभ पंत पे गौतम गंभीर का। ऋषभ पंत के लिए साउथ अफ्रीका दौरा अभी तक तो कुछ खास साबित नहीं हुआ था। टीम इंडिया 163 रन बना चुकी थी 4 विकेटों के नुकसान पे। एक ऐसी सिचुएशन में टीम इंडिया थी जहां पे एक पार्टनरशिप की बड़ी जरूरत थी। उस वक्त पंत के साथ साथ विहारी क्रीज पर थे, और वो एक ऐसा वक्त था जहां पे टीम इंडिया 50 से 60 रन और जोड़ देती इन दोनों के बीच में तो शायद सूरत हाल कुछ और होता। लेकिन ऋषभ पंत तो ऋषभ पंत है। तीसरी गेंद वो खेल रहे थे कगिसो रबाडा की, और आगे बढ़ के स्टेप आउट करके उन्होंने जो है हवाई फायर करने की कोशिश की, लेकिन एज लगा और पीछे कीपर ने कैच पकड़ लिया। लेकिन उस शॉट से पहले बहुत कुछ हुआ था। रेसी वेंडर डिसेन जो कि साउथ अफ्रीका के फील्डर हैं, खिलाड़ी हैं, वो वहीं पे शॉर्ट लेग पे फील्डिंग कर रहे थे और उकसा रहे थे। ऋषभ पंत से कहीं ना कहीं उनकी कुछ वर्ड्स एक्सचेंज हुए और पंत ने भी काफ़ी कुछ कहा, वेंडर डिसेन ने भी काफ़ी कुछ कहा, और उस आक्रोश में, उस हिट ऑफ द मोमेंट में पंत ने जो है ये शॉट खेला, और कमेंट्री कर रहे गौतम गंभीर ने इस शॉट के बारे में खरी खोटी जो है ना वो ऋषभ पंत को सुना दी। जैसे ये शॉट उन्होंने मारा और आउट हुए ऋषभ पंत, तो गौतम गंभीर का सीधा सा कहना था कि भैया ये बहादुरी तो कहीं से भी नहीं है, ये बेवकूफ़ी है जो कि ऋषभ पंत करके गए हैं। और ये दिखाता है कि ऋषभ पंत के ये शॉट से टीम इंडिया जिस सिचुएशन में आई, जो टोटल हमारा 240 की जगह 275 या 300 हो सकता था, अगर पंत वहाँ पे वक्त गुजारते तो शायद चीज़ें इंडियन टीम के लिए अलग होती। तो ओवरऑल देखा जाए तो पंत के लिए अब जो है सरदर्दी का सबब ये आ गया कि परफॉर्मेंस उनको देनी होगी, अदरवाइज केएस भरत, रिद्धिमान साहा, ईशान किशन जैसे बड़े खिलाड़ी जो हैं वो ज़रूर अभी भी बाहर बैठे हैं। वो भी उतनी ही रफ्तार से दरवाज़ा खटखटा रहे हैं जितनी रफ्तार से ऋषभ पंत वो दरवाज़ा तोड़ के टीम इंडिया में शामिल हुए थे। तो ये देखना बड़ा ज़रूरी है ऋषभ पंत के लिए कि कैसा अपने आप का जो टेम्परामेंट है, जो फोकस है, जो कंसंट्रेशन है, नीड ऑफ द आर, जो सिचुएशन डिमांड कर रही है, उसके हिसाब से उनको अपने आप को अडॉप्ट करना होगा। गंभीर के अलावा सुनील गावस्कर ने भी आड़े हाथों लिया है ऋषभ पंत को। उनका कहना है कि अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि नेचुरल गेम यही है ऋषभ पंत का और इसी प्रकार खेलते हैं। भैया सिचुएशन नाम की भी कोई चीज़ होती है। जो मेहनत अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा ने उनके आउट होने से पहले करी, उसको पूरी तरीके से उस पर पानी जो है ऋषभ पंत ने फेर दिया, और जिसका नतीजा ये रहा कि टीम इंडिया 300 सवा 300 तक का टारगेट दे सकती थी, वो जाके जो है 250 से भी कम पे हमको संतुष्ट होना पड़ा, यानी 240 की चुनौती हमने अफ्रीका को दी थी। तो ये एक अपने आप में बड़ा बयान गंभीर के द्वारा आता हुआ, सुनील गावस्कर के द्वारा आता हुआ। अब देखते हैं ऋषभ पंत कितना बड़ा कमबैक करते हैं, कितनी ज़बरदस्त उनकी वापसी रहती है, क्योंकि अक्सर हमने इस खिलाड़ी के साथ देखा है जब भी ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है, कटघरे में उनको लाया जाता है, उसके बाद एक पारी ऐसी आती है इनकी जो कि टीम इंडिया को मैच जिता के जाती है। आई होप कि ऐसी पारी हमको जल्द उनके द्वारा देखने को मिले। आपका क्या कहना है ऋषभ पंत को लेके ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर भी इसे ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।